हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोगों की जो भी आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आयुर्वेद का डिप्लोमा है उनके लिए जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड मंडल भोपाल इसने वैकेंसी निकाली है। ठीक है, यहाँ से जो है आपकी वैकेंसी निकली है। अब सबके पहले देख लेते हैं हम जो है ये फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट है और कब तक चलेंगे, जो है सारी चीज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आवेदन भरने की जो है दिनांक है वो आपकी 13 मार्च होने वाली है। ठीक है, 13 मार्च से जो है आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 27 मार्च तक आपके आवेदन फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है, यदि आवेदन फॉर्म भरते समय यदि कोई गलती आपसे हो जाती है तो आप तुरंत ही इसको सही कर सकते हैं। 13 मार्च से ही ये भी स्टार्ट हो जाएंगे सही होना, और ये लास्ट डेट होने वाली है आपकी 1 अप्रैल 2026, इसकी लास्ट डेट आपकी होगी। ठीक है, अब बात करें कि एग्जाम कब होगी, तो एग्जाम आपकी बहुत जल्दी ये लोग जो है करवा रहे हैं। आपकी एग्जाम 15 अप्रैल को ये एग्जाम करवा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि शुल्क कितना लगने वाला है। ठीक है, देखो 500 रुपये जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन अभ्यर्थी, तो इनके लिए जो है 250 रुपये लगेंगे, और जो जनरल कैटेगरी के अंदर है उनके 500 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, एक आवेदन के लिए आपके 500 रुपये लगेंगे यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो, और यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं, अन्य पिछड़े वर्ग से हैं, ईडब्ल्यूएस है या दिव्यांगजन है, तो आपके 250 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि क्या इस फॉर्म को जो है ओनली मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स भर सकते हैं? नहीं, इसको जो है अलग स्टेट के स्टूडेंट भी भर सकते हैं, लेकिन आप जो है इस जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, अपनी कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और आपके आवेदन करने की शुल्क 500 रुपये लगेंगे। बाकी यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है, और मध्य प्रदेश के होने के साथ में यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति, डब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपके 250 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जाम की डेट जो है 15 अप्रैल आपको बता दी है। 2 पारियों में एग्जाम होगी, एक 10 से 12 और एक होने वाली है आपकी 3 से 5 बजे तक एग्जाम होगी। 120 मिनट आपको मिलेंगे, यानी 2 घंटे आपको एग्जाम के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि कौन कौन सी जो है पोस्ट आपके लिए यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो आपके जो है आयुर्वेद कंपाउंडर की बात करें, है ना, तो टोटल 125 आपकी पोस्ट है आयुर्वेद कंपाउंडर की। ठीक है, आयुर्वेद कंपाउंडर टोटल आपकी 125 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, आयुर्वेद कंपाउंडर की, उसमें से जो 109 पद है वो अन्य पिछड़ा वर्ग 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों के लिए मुख्य आरक्षण, इस प्रकार से ये आपका दिया हुआ है। और जो 16 पद है वो मान्य न्यायालय के निर्णयाधीन है। ठीक है, यानी कि वो इनके लिए है, जैसे 13% जो पद है वो इनके लिए होते हैं, जो संविदा कर्मी होते हैं उनके लिए होते हैं, भूतपूर्व सैनिक होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो पद होते हैं 16 पद हैं, और बाकी 109 पद जो है आप सभी के लिए है। अब बात करें आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की सैलरी कितनी होने वाली है। ठीक है, तो आयुर्वेद कंपाउंडर के लिए 125 पद है, दिव्यांगजन सीधी भर्ती बैकलॉग में 4 पद सम्मिलित है, और इसका वेतन होने वाला है आपका 25,300 रुपए से लेकर 80,500 रुपए जो है इसका वेतन होगा आयुर्वेद कंपाउंडर का। ठीक है, अब इसकी योग्यता क्या है? माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी यानी ट्वेल्थ पास आप होने चाहिए। इसके साथ में आपको जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद कंपाउंडर का 1 वर्षीय, कम से कम 1 वर्षीय प्रशिक्षण आपको होना चाहिए आयुर्वेद कंपाउंडर का।
है ना। या फिर ये नहीं है तो इसके अलावा आपको जो है आयुर्वेद में डी फार्मा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका शैक्षणिक योग्यता इसके अंदर बताई गई है आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की, ठीक है। इसके बाद में आपके 20 जो पद पोस्ट होने वाली है वो होम्योपैथी कंपाउंडर की होने वाली है। ये 20 पोस्ट आपकी यहाँ पे हो जाएगी होम्योपैथी कंपाउंडर की, ठीक है। और इसकी सैलरी जो है आपकी 25,300 से 80,500 आयुर्वेद कंपाउंडर की तरह सेम जो है सैलरी आपकी रहेगी। और होम्योपैथी के लिए आपको जो है 12th पास के साथ में जो है 1 वर्ष का होम्योपैथी कंपाउंडर का प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक है। तो आप होम्योपैथी कंपाउंडर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सीधी भर्ती है दोस्तों, परमानेंट भर्ती है, ठीक है। तो अच्छी सैलरी है इसके अंदर। उसके बाद में यूनानी कंपाउंडर की आती है 30 पोस्ट। 30 पोस्ट जो है आपकी यूनानी कंपाउंडर की है। और इसकी जो सैलरी होने वाली है आपकी सेम सैलरी रहेगी जो होम्योपैथिक कंपाउंडर और आयुर्वेद कंपाउंडर की थी। 25,300 से 80,500 आपकी जो है वेतन रहने वाला है। इसकी शैक्षणिक योग्यता 12th के साथ में जो है आपको यूनानी कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 1 वर्ष का आपके पास यूनानी कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो आपका पेपर लगेगा वो किस प्रकार लगेगा। तो प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। और यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो पॉइंट 25 आपके अंक काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 की माइनस मार्किंग इसमें होने वाली है, सीधा सीधा, ठीक है। इसके बाद में जो है आपके जो परीक्षा केंद्र रहने वाले कौन कौन से रहने वाले हैं। एक भोपाल, एक इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। ये आपके जो है 11 जो है आपके परीक्षा केंद्र रहेंगे संभावित है, जो आप वहां पे भर लेंगे। आपका ऑप्शन आएगा उसमें आपको भरने हैं, आप कौन से को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जो पेपर आपका आएगा उसके अंदर क्या आएगा, देखो 100 अंक का जो आपका पेपर होगा, ठीक है। आयुर्वेद कंपाउंडर हो, होम्योपैथी हो या फिर यूनानी हो, जिसमें से 25 नंबर की तो आपकी सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और अभिरुचि, ये 25 नंबर का मैटर आएगा। और 75 नंबर का जो है आपका जिस कोर्स से संबंधित है, आप आयुर्वेद से संबंधित है तो 75 नंबर का वहां से आएगा। उसका डिटेल सिलेबस भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। यदि आप होम्योपैथी से हैं तो होम्योपैथी के 75 क्वेश्चन आएंगे, और यूनानी के हैं तो यूनानी के 75 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आपका डिटेल सिलेबस देख लो। यदि आप आयुर्वेद कंपाउंडर से हैं, है ना, तो आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य शिक्षा के ये टॉपिक है, इनसे आपके जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे आयुर्वेद का परिचय हो गया, लक्षण आयुर्वेद के प्रयोजन हो गए, ठीक है। अष्टांग आयुर्वेद, लघुत्रय, वृत्रय, प्रत्येक विभाग में ख्याति प्राप्त ग्रंथ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके आयुर्वेद कंपाउंडर के आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य शिक्षा, इसकी पूरी डिटेल है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसी तरह द्रव्य गुण विज्ञान के अंदर आपको टॉपिक दे दिए हैं क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये आपको सारे टॉपिक दे दिए हैं, आपको द्रव्य गुण विज्ञान के अंदर क्या पढ़ना है। फिर रस शास्त्र आपका आता है आयुर्वेद कंपाउंडर के अंदर, तो आपको रस शास्त्र में भी बता दिया है कि आपको क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। रस हुए, उपरस, महारस, साधारण रस, तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। शोधन हो गया, मारण परिचय, ठीक है। तो ये रस शास्त्र का हो गया। उसके बाद में विसर्ज्य कल्पना, शाला प्रबंधन के ये टॉपिक पढ़ने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, होम्योपैथी कंपाउंडर आयुर्वेद। यदि आप होम्योपैथी कंपाउंडर आयुर्वेद का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़नी है। उसके अंदर आपको टॉपिक दे दिए कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपके टॉपिक हो जाएंगे। फिर शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है, उसके अंदर भी सारे टॉपिक दे दिए हैं। फिर होम्योपैथी मटेरिया मेडिका एवं ऑर्गेनन, ये भी पढ़ना है, इसके भी टॉपिक आपको दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में होम्योपैथी फार्मेसी के क्वेश्चन आएंगे, उसके भी टॉपिक आपको दिए हैं। फिर आपके मात्र एवं शिक्षा, रोग परिचय, उपचार आएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं सांख्यिकी एवं पंजीकरण संधारण, पंजियों का संधारण,
ये आपका आएगा आकस्मिक चिकित्सा, व्यक्तिगत व पब्लिक हाइजीन आपको जो है पूछी जाएगी। तो ये सारे टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। फिर यूनानी कंपाउंडर के लिए ये पूछे जाएंगे आपसे, यूनानी तिब्ब का बुनियादी, ठीक है। उसके अलावा ये टॉपिक रहा इल्मुल अदविया बे सेदला, ये आपका जो टॉपिक है सारे पूछे जाएंगे, है ना। ये सब्जेक्ट है आपकी, ये सारे टॉपिक है, ये आपसे जो है पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अब यदि बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि परीक्षा के लिए जो है बहुत कम आपका समय है ना। अब आपको कम समय में अधिक तैयारी के लिए क्या करना है ना। इसके लिए जो है आपको सबके पहले तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आपको ज्वाइन करना है। उसको जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पर जो है हम आपके लिए टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं, होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेद कंपाउंडर। आपको कम समय में ज्यादा पढ़ना है तो आपको जो है टेस्ट सीरीज तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बगैर सिलेक्शन आज तक किसी का भी नहीं हुआ है ना। तो आपके लिए हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो, वहां पर जो है आपको सारी जानकारी इसके लिए मिल जाएगी। ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।